जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हमारे जो भोलेनाथ हैं बहुत ही भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और हम सिर्फ उनको अभिषेक करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभिषेक बहुत प्रिय है। जलाभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि किन वस्तुओं से आप अभिषेक करें तो आपको किस चीज की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करें, किस चीज से आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में भूल से भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये सभी बातें हमारे शिव पुराण में बताई हुई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से हमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अगर हमारी कोई विशेष कामना है तो किस वस्तु से हम उसका अभिषेक करें भोलेनाथ का, शिवलिंग का, जिससे कि हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। दोस्तों देखिए, इच्छाएं तो हम भगवान भोलेनाथ के समीप अगर चले जाएं, सिर्फ समर्पण भाव से चले जाएं ना, एक लोटा शुद्ध जल लेकर चले जाएं तो ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन समर्पण की भावना ही जल्दी से भगवान भोलेनाथ आने नहीं देते हैं। जब तक हम पूरी दुनिया से डोरी बांध कर रखते हैं कि कोई और हमारी मदद करेगा, तब तक भोलेनाथ की शरण में जाने से आपका काम नहीं बनता है। या किसी भी देवता की शरण में जाते हैं अगर आप, तो समर्पण भाव से अगर नहीं जाते हैं तो आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है। भगवान कहते हैं पूरी दुनिया से जो आपने लगा रखा है विश्वास, अगर वो तोड़कर सिर्फ मेरे पास आ जाएं, सिर्फ मेरी शरण में आ जाएं कि अब प्रभु आप ही हैं, जो करेंगे आप ही करेंगे, आपके सिवा कोई नहीं है। अगर इस तरह से समर्पण भाव से हम चले जाएं तो बिना किसी वस्तु के भी अगर हम अभिषेक करें, सिर्फ गंगा जल से या शुद्ध जल से भी, तो भी हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य में इतना अधिक आध्यात्म, इतनी अधिक शुद्ध श्रद्धा भावना बहुत देर से आती है। शायद जब चारों तरफ से टूट जाते हैं तभी भगवान की शरणागति दिखती है। ऐसे में हम कुछ विशेष वस्तुओं से अभिषेक करें और भगवान से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें, जिससे कि हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक के बारे में। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में मिठास आए, आपके जीवन में धन हो, मतलब आपको धन का अभाव ना हो, और आपका दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन जो है वो सुखमय बीते, तो आपको चाहिए कि आप शहद से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का। अगर आप शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, आपकी वाणी में मिठास आती है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, और परिवार में भी अगर कलह क्लेश हो तो इससे दूर होता है। ये बहुत ही शीघ्र आपको चमत्कारी रूप से लाभ देता है अगर आप शहद का अभिषेक करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं आप निरोगी काया मिले आपको, और आपको वंश वृद्धि में परेशानी हो रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, तो आपको गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी, वंश वृद्धि भी होगी और आपके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। गाय के दूध से बनी हुई अगर शुद्ध दही मिल जाए तो उससे अगर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके घर में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं तो आपको दही से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता आने लग जाती है, धीरे धीरे जो भी मानसिक परेशानियां हैं वो दूर होने लग जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप घी बना हुआ, जो शुद्ध घी होता है, गाय के दूध का जो बना हुआ शुद्ध घी है, उससे अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शरीर में दिव्य शक्ति का संचार होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और वंश में वृद्धि होती है। शुद्ध घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना है या पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप शिवलिंग का अभिषेक शुद्ध घी से करें। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही शीघ्र आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बाकी तो आपकी भावना, जैसे मैंने पहले कहा, समर्पण से जाइए तो आपकी वस्तु से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आप समर्पित भाव से जाएंगे तो इससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वस्तुएं तो एक माध्यम है जो हम भगवान शिव तक अपनी भावना को पहुंचा पाए श्रद्धा भाव के द्वारा। बाकी समर्पण सबसे पहले। चंदन के इत्र का अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ पर तो इससे विचारों में पवित्रता आती है, समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और चंदन के इत्र से अगर आप अभिषेक करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है।
अगर पति पत्नी के बीच में तनाव है तो आपको चाहिए कि आप इत्र का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को करें और शीघ्र ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। मनचाहा वर पाना चाहते हैं या मनचाही पत्नी पाना चाहते हैं, मतलब आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी आपको इत्र से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। शुद्ध चंदन का अभिषेक अगर भगवान भोलेनाथ को किया जाए तो इससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, समाज में और परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। जैसे आपको अगर बहुत अधिक क्रोध आता है तो आपको शुद्ध चंदन का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को करना चाहिए और अपने माथे पर भी आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, क्रोध शांत होता है, तो आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं और जब निर्णय आपका सही होता है तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो, लेविश लाइफ हो, आपकी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, हर कामना आपकी पूर्ण हो, इसके लिए आपको चाहिए कि शुद्ध केसर का अभिषेक आप भगवान भोलेनाथ का करें। इससे आपके विचारों में शुद्धता आएगी, आपके व्यक्तित्व में सौम्यता आएगी और धन संपदा की प्राप्ति होती है शुद्ध केसर के अभिषेक से। तो अपार धन संपदा के लिए शुद्ध केसर का अभिषेक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शक्कर का अभिषेक अगर आप करते हैं भगवान भोलेनाथ को तो इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। और आज के दिन अगर आप सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक शक्कर से करते हैं या प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक कर्ज में घिरे हैं, बहुत अधिक आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो आपको शक्कर से अभिषेक सोमवार से शुरू कर दें, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से, और प्रतिदिन आप शक्कर का अभिषेक करना शुरू करें। देखें आप चमत्कार, कितनी जल्दी आपको लाभ होगा। आपको जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं दूर होंगी। कैसे दूर होंगी? आपका व्यापार अगर है, चाहे छोटा सा ही है, परेशानी क्यों आती है? परेशानी इसलिए आती है कि व्यापार में घाटा होने लग जाता है, हमारा पैसा कहीं फंस जाता है, मिलता नहीं है, किसी ग्रह का ऐसा बुरा प्रभाव होता है जिसकी वजह से हमारा काम चलता नहीं है। तो जब आप अभिषेक करते हैं, भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव की शरण में जाते हैं, जब लगातार आप जाते हैं और भगवान से आप रोज प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपके जो भी बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है उसे दूर करते हैं और आपका व्यापार है, चाहे नौकरी है, सब में आपको तरक्की मिलती है, घर में बरकत मिलने लग जाती है आपको, तो धन बचने लग जाता है और धन आने के रास्ते खुलने लग जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है। तो सारा खेल भगवान भोलेनाथ का है। हमारा वस्तु, हमारा द्रव्य जो है सिर्फ एक माध्यम है कि हम इसी बहाने भगवान के पास रोज जाएं, प्रतिदिन जाएं और उनसे रोज प्रार्थना करें, तो हमारी बात जो है बहुत ही जल्दी उन तक पहुंचती है और हमारी कामना पूर्ण होने लग जाती है। दोस्तों, अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का, तो इससे आपके मन के विकार दूर होते हैं, बुराइयां दूर होती हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मरणोपरांत आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी सुखों को भोग कर और वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, शिवलोक को जाता है। ये बहुत ही शुभ चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करनी चाहिए। जब हम उनका अभिषेक करते हैं और हमारी कोई विशेष कामना है तो अपनी कामना के निमित्त हमें ये वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी चीज का अभिषेक करते हैं, जैसे आपने शुद्ध घी से अभिषेक किया या फिर आपने शक्कर का अभिषेक किया या किसी भी चीज का अभिषेक किया, उसके बाद आपको गंगा जल या जल जरूर चढ़ाना है ताकि शिवलिंग आप साफ कर दें। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप घी या दही शिवलिंग पर रख के आ गए और आपने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको दही से अभिषेक करना है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है। पूरी पूजा भगवान भोलेनाथ की करनी है, जैसे बिल्व पत्र, धतूरा, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाएं वो चीजें लेकर आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना समर्पण जरूर लेकर जाएं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शिव पुराण में शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इन चीजों का प्रयोग शिव की पूजा में नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी का पत्ता भगवान शिव पर कभी भी नहीं चढ़ता है। सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पर तुलसी की मंजरी चढ़ती है, तुलसी का पत्ता चढ़ता है, तो बाकी के दिन तुलसी का पत्ता प्रयोग में नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शंख के जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक बहुत शुभ माना गया है, लेकिन शंख के जल से कभी भी
भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था जिसे भगवान भोलेनाथ ने उसका वध किया था, तो उसके भस्म से ही शंख बना था। तो बिल्कुल भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। नारियल क्यों नहीं चढ़ता भगवान भोलेनाथ पर? देखिए, नारियल तो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी नारियल का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। कभी भी नारियल तोड़कर भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाता है। तो सिर्फ आप नारियल का जल कभी भी भगवान भोलेनाथ पर अर्पित ना करें। और नारियल वैसे आप चढ़ा सकते हैं ले जाकर शिवलिंग के पास, अगर आप कोई विशेष कामना रखते हैं तो आप चढ़ाएं, लेकिन नारियल का जल अर्पित भगवान शिव को ना करें। केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ की पूजा में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और हल्दी और कुमकुम, जो कि सुंदरता की चीज़ें हैं, श्रृंगार की चीज़ें हैं, तो ये भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक ज़रूर सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।